में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते, तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो कियारा का हस्बैंड था जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो बहुत ही जख्मी हालत में था। बाकी सब बोट में बैठ चुके थे, इसलिए डेनियल अकेला उसकी मदद के लिए गया। डेनियल कियारा के हस्बैंड को खींचकर बोट की तरफ लाने लगा, लेकिन तभी ये लोग बोट से देखते हैं कि डेनियल जिसकी मदद करने गया वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक वॉचर है, जिसने उनके सामने ही डेनियल का रूप ले लिया। वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब उस वॉचर ने डेनियल को मार दिया। उन्हें इस बात का पता था कि वॉचर्स इस नदी को पार नहीं कर सकते हैं, और फाइनली ये लोग खुद इस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। और कहानी में असल ट्विस्ट इसके बाद आया। शहर पहुंचने के बाद ये तीनों अलग अलग रास्तों पर चले गए, और कुछ दिनों बाद अब मीना जल्दी से डॉक्टर मार्टिन के कहने के मुताबिक उनके यूनिवर्सिटी में उनका सारा डेटा खत्म करने के लिए आई। उससे पहले कि वह उनका रिसर्च डेटा डिलीट कर देती, तभी उससे वहाँ एक टेप रिकॉर्डर मिला, और उस टेप रिकॉर्डर से मीना को एक नया राज मालूम हुआ। जब हजारों साल पहले इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे तो तब उनकी शादी भी हुआ करती थी। इंसान और फेरी के मिलन से जो बच्चे पैदा होते थे उनमें इंसान और फेरी दोनों के गुण होते थे। उन्हें हाफलिंग्स कहा जाता था। उन हाफलिंग्स में एक खासियत थी कि वे रूप बदलने में इतने माहिर होते थे कि वे किसी मरे हुए इंसान का रूप भी बदल सकते थे। प्रोफेसर का मानना था कि जब इंसानों ने फेरीज को जंगल के अंदर गढ़ों में कैद कर लिया था, तब हाफलिंग इंसानों के बीच अपना रूप बदलकर चुपके से रहने लगे, और वो आज भी किसी न किसी रूप में इंसानों के बीच मौजूद है। मीना जब प्रोफेसर के ऑफिस में आई और वहाँ पर जांचबीन करने लगी, तो वहाँ उसके हाथ कुछ ऐसी तस्वीरें लगी जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने देखा कि तस्वीर में जो प्रोफेसर के साथ लेडी खड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि मेडलिन है, और असल में मेडलिन प्रोफेसर की वाइफ है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि मेडलिन ने उसे यह बातें क्यों नहीं बताई। इस भारी कंफ्यूजन को शेयर करने के लिए वो कियारा के पास आती है और उसे बताती है कि जिस मेडलिन से हम जंगल में मिले थे वो असल में प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ है, लेकिन उसने हमें यह सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो खुद एक इंसान नहीं बल्कि एक रूप बदलने वाली फेरी थी। मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि काफी साल पहले प्रोफेसर की वाइफ मेडलिन कैंसर की वजह से मर गई थी। ये सुनकर कियारा कहती है कि फिर वो मेडलिन कौन थी जो इतने समय से हमारे साथ थी। इस पर मीना कहती है, मुझे सब समझ आ रहा है। दरअसल प्रोफेसर अपनी वाइफ के मरने से बहुत दुखी थे और उसे हर हाल में वापस पाना चाहते थे, और जब प्रोफेसर को इन रूप बदलने वाली फेरीज के बारे में पता चला तो प्रोफेसर ने उस रूप बदलने वाली फेरी को पिंजरे में कैद किया, जो एक बच्ची का परफेक्ट रूप लेकर उनके पास आई थी। प्रोफेसर ने अपनी वाइफ की फोटो दिखाते हुए उस फेरी को अपनी वाइफ मेडलिन जैसा बना दिया, क्योंकि वो फेरी बाकी फेरीज से अलग थी। वो दिन में भी बाहर आ सकती थी। मीना ने कहा कि मैंने मेडलिन को यहाँ बुला लिया है, हमें किसी तरह से करके उसे वापस जंगल भेजना होगा। तभी एक कार वहाँ आकर रुकी। जब उस कार से जो इंसान उतरा उसे देखकर मीना के गले में सांस अटक गई। वो कियारा थी, यानी कि अब तक जो मीना के साथ थी वो मेडलिन थी। उसने कियारा का रूप ले रखा था। कियारा जैसे ही घर के अंदर आई तभी मेडलिन ने कियारा के हस्बैंड के रूप में बदलकर उसे बेहोश कर दिया। मीना ने मेडलिन से कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? जिस पर मेडलिन गुस्से में आकर कहा, मैं फेरीज की सबसे अलग मखलूक हूँ। मेरे सभी साथी बचपन से मुझे चिढ़ाते थे, वो मुझे अपने साथ नहीं रहने देते क्योंकि मैं सबसे अलग थी। मैं उस जंगल में अकेली पड़ चुकी थी और मैं उस जंगल से निकलकर बाहर लोगों के साथ मिलकर रहना चाहती थी। फिर एक दिन प्रोफेसर उस जंगल में आया, उसने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसकी वाइफ का रूप ले लूं तो वह मुझे जंगल से बाहर ले जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली। प्रोफेसर ने मुझे मेडलिन की सारी बातें सिखाई, और बाद में उस धोखेबाज प्रोफेसर ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वो मुझे मार पाता मैंने उसे ही मार डाला। तुम इंसान कभी भी भरोसे के लायक नहीं थे और न ही रहोगे। अब तुम भी मेरी सच्चाई जान चुकी हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा, और तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे रूप में इंसान